अब सवाल ये आता है सर हम दवाई कैसे लें, ये बहुत कॉमन सवाल है। और परहेज क्या है? अभी जिन पेशेंटों का इलाज हमारे यहाँ चल रहा है वो अच्छे से जानते हैं दवाइयां कैसे लेनी है, लेकिन चैलेंज उन लोगों के सामने आ जाता है जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं। आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन जरूर होने वाली है। जाके घर पे आपको करना क्या है, ये आपका पर्चा रहेगा, ऐसे दवाइयों का पर्चा कुछ इस टाइप से रहेगा, है ना। हर पर्चे के पीछे आप देखेंगे साफ साफ लिखा है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, दोनों के परहेज इस पे लिखे हुए हैं। खिलाने वाला भी पता है कि क्या खिला सकते हैं, क्या नहीं खिलाना है वो भी इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो परहेज का सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगला सवाल आपका आता है दवाई कैसे बनाएं। अब दवाई लेने का हमारा तरीका सेम है, गांठ किसी भी प्रकार की हो, शरीर में कहीं भी हो, बीमारी कोई भी हो, तरीका सबका सेम है। तरीका क्या है एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। मेरे हाथ में जितनी भी दवाइयां आप देख रहे हैं अभी, चाहे वो बोतल है, चाहे वो कैप्सूल है, चाहे वो पाउडर है, या चाहे कोई टैबलेट है, दवाइयों को लेने का तरीका समान सभी के लिए रहेगा। ये दवाइयां थोड़ी है मेरे हाथ में, आने वाले समय में दवाई की क्वांटिटी बढ़ेगी क्योंकि 5 दिन की दवाइयां हैं। जब आप ज्यादा दवाइयां लेके जाओगे तो दवाई की क्वांटिटी बढ़ जाती है। आपको करना कुछ नहीं है, हर बोतल पे एक तरह की, एक बोतल पे उसकी डोज लिखी होगी। इन पे अभी नहीं लिखी है क्योंकि मैंने निकलवाई है अंदर से। हर बोतल पे उसकी डोज लिखी होगी, 50 ml, 60 ml, 80 ml। इस पे लिखा होगा कितनी पुड़िया बनानी है। टैबलेट पे लिखा होगा सुबह दोपहर शाम, पर्चे पे भी लिखा होगा दवाइयां में या सुबह शाम है। और जो कैप्सूल है, कैप्सूल पे भी लिखा होगा सुबह दोपहर शाम 2-2-2 एक लिखा होगा। तो जो भी क्वांटिटी उसमें लिखी हुई है, आपके पास तरीका ये 2-2-2 लिखा है, या तो आप इनको टैबलेट को या कैप्सूल को एज इट इज ले लें, इनको मिक्स ही ना करें। इसमें अपना दिन आसान बनाना चाहते हैं तो पूरे दिन की दवाई एक बार तैयार करें। करना क्या है, आपको एक बाउल लेना है। बाउल बोले तो कोई ऐसा बर्तन जिसको जो खुले मुंह का हो, थोड़ा बड़ा हो, ताकि आपको दवाइयों को मिक्स करने में उसमें आसानी रहे। उसमें मान लेते हैं इस पे 80 ml लिखा है, मान लेते हैं 80 ml निकालना है। इस पे ढक्कन मिलेगा आपको लगा हुआ, लगभग 3 ढक्कन पड़ेंगे, 90 ml हो जाएगा वो। अपने अंदाजे से उसको 80 ml निकाल लेना है आपको। 80 ml निकाल लिया, इसमें से इस पे जो लिखा होगा, दूसरी तरह की अगर बोतल है तो उसको खोलो, उसमें से भी उतनी निकालो। कैप्सूल अगर इस पे लिखा हुआ है 2-2-2, मान लेते हैं 2-2-2 लिखा हुआ है, तो पूरे दिन की डोज है आपकी। 3 बार आपको 2-2 कैप्सूल लेने हैं। आप 6 कैप्सूल निकालो, कैप्सूल खोलो, रैपर फेंक दो, इसका पाउडर उसी में डाल दो, डल गया। टैबलेट है, मान लेते हैं 2-2 लिखा हुआ है, 2-2-2 लिखा है, 3 टाइम है, 2-2 लिखा है, सुबह टाइम है। आप भूल ना जाएं, परेशान ना हो। अगर 2-2-2 लिखा है 6 निकालें, 2-2 लिखा है 4 निकालें, निकाल के उसी में डाल दें। आप 5 दिन की दवाई लेके जा रहे हैं। ये जो पाउडर आपको मिल रहा है ये 1 दिन का पाउडर नहीं है, ये 5 दिन का है। तो इसको बराबर मात्रा में घर पे जाएं, पेपर निकालें, उसको कट करें, इसकी 5 पुड़िया बना लें आप। तो हर सुबह जब आप दवाई तैयार करें, एक पुड़िया खोली, उसी में डाल दी, आपकी दवाई हो गई अब रेडी। आपको इसको मैश कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जितनी भी क्वांटिटी आपकी मिक्स होकर मान लेते हैं 200 ml बन गई, तो आपको 4 टाइम ये दवाई लेनी है। 4 टाइम हर 3-3 घंटे के गैप पे। कैसे लेनी है, बराबर मात्रा में। 200 ml है तो कितनी बन गई, चारों डोज 50-50 ml की 4 डोज आपकी तैयार हो गई है। आपको हर बार ऐसे ही नहीं पीना है, हर बार हिलाना है, क्योंकि ये पाउडर जो है नीचे बैठ जाएगा, टैबलेट जो है ये भी नीचे बैठ जाएगी, और जो कैप्सूल है ये भी नीचे बैठ जाएगा। तो इसको अच्छे से हिलाएंगे, हिला के 50 ml उसमें से एक बार में पी लेंगे। दिन में 4 बार 50-50-50-50 आपकी ये डोज है। आपको दवाई खानी नहीं है, पीनी है, क्योंकि माउथ कैंसर के केस में अक्सर होता है पेशेंट खा नहीं पाते दवाई, तो आप उसको पीस के तैयारी कर लें, ज्यादा अच्छा है। अगर कोई इतना समझदार है, हर कोई नहीं होता है, अगर कोई इतना समझदार है दवाइयों को, टैबलेट को ऐसे ही खा सकता है, कैप्सूल को ऐसे ही खा सकता है, वो इनको अलग से खा ले, इनको मिक्स करके ले ले। सभी को समझ में आ गया? कोई सवाल तो नहीं है? कोई नया सवाल आएगा तो हम फिर से आके आपको समझाएंगे। तो सबको एक बारी में समझा दिया है, जिसको नहीं समझ में आया वो शर्माए नहीं, दोबारा से पूछ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।